एफआईबीसी का जो फाइनल अकाउंट था वो स्टोर ट्रेडिंग फर्म का था। स्टोर ट्रेडिंग फर्म यानी कंज्यूमर वन मैन का बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो अकेला आदमी चलाता है, जिसमें बिजनेस के सारे इश्यूज अकेला लेता है, कैपिटल में अकेला कंट्रीब्यूट करता है और होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी वो अकेला ही लेता है। जबकि ट्वेल्थ का जो फाइनल अकाउंट है उसमें हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। तो फाइनल अकाउंट ही करना है बट वो होगा राइट। तो अब ये फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म क्या है, क्या क्या इसमें आएगा, क्वेश्चन कैसा होगा, आंसर कैसे पुटअप करना है, ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। राइट। बट पहले वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की कि भाई फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी क्या और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी चीजें इसमें हमको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर के शुरू करते हैं। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में सबसे पहला व्हाट इज बुक कीपिंग? टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू द बुक्स, ये हमको पता है, राइट। अब बिजनेस में जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में। सो ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इनटू अ बुक कॉल्ड एज जर्नल बुक, बराबर है। और यहां पर आपने देखा होगा कि जर्नल बुक में एंट्री करने के लिए 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, बराबर है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, चैनल पे अपलोड कर दिया गया है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन के हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, राइट। तो ट्रांजैक्शन हुआ, उसको हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे जर्नल बुक में। इसको कहते हैं जर्नलाइजेशन। क्या बोलेंगे? जर्नलाइजेशन, राइट। मतलब टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इनटू अ जर्नल बुक। जर्नल बुक में एंट्री करने के बाद उसको हम लोग दोबारा रिकॉर्ड करते हैं दूसरी बुक में कॉल्ड एज लेजर बुक। लेजर बुक। तो जर्नल बुक में एंट्री रिकॉर्ड करके हो गया, उसके बाद उसको दोबारा हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? लेजर बुक में, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। ट्रांजैक्शन को या एंट्री को जर्नल बुक में से लेजर बुक में दोबारा लिखना, राइट। इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। अब ये पोस्टिंग क्यों की जाती है, ये डबल काम क्यों किया जाता है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे हमारे घर पे हम लोग खाना खाने के बाद में बर्तन धोते हैं। अब जब बर्तन हम लोग धोते हैं तो कैसे क्या प्रोसेस होती है? नॉर्मली बर्तन धोते हैं और उसको एक टब में या एक जार में हम लोग उसको रख देते हैं। अब वहां पर रखने के बाद बर्तन तो धुल गए, राइट। उसको धो करके आपने एक टब में रख दिया, लेकिन उसके बाद हम उसको निकाल करके हमारे किचन में एक स्टील का स्टैंड होता है, राइट। आई होप सबके घर में होगा, और उसको हिंदी में मांडनी भी बोलते हैं। तो मांडनी या वो जो स्टील का स्टैंड है उसमें हम क्या करते हैं, वो सारे धुले हुए बर्तन को लगा देते हैं, उसके अंदर अरेंज कर देते हैं। ये डबल काम क्यों करते हैं हम लोग? बर्तन तो धुल गए ना, फिर उसको टब में क्यों नहीं रखा हमने? उसको निकाल के उस स्टील के स्टैंड में क्यों डाला? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सारे बर्तन टब में ही रखे, राइट, और अगर आपको चमचा चाहिए, एक चम्मच चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सारे बर्तनों में से एक चम्मच ढूंढना पड़ेगा, राइट। प्रॉब्लम होगा, है ना। लेकिन वही अगर आपने स्टील के स्टैंड में अगर ये सारे बर्तन को अरेंज कर दिया और अगर आप आपको चम्मच चाहिए, आपको एक स्पून चाहिए, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट वो स्पून को पिकअप करेंगे। एग्जैक्टली यही फर्क है जर्नल बुक में और लेजर बुक में। जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हमने कर दिया, बट वहां पर रिकॉर्ड किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी डेट वाइज। तो उसमें सेल्स की एंट्री भी है, परचेज की एंट्री भी है, सेल्स रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न भी है, कैपिटल भी है, एक्सपेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन लेजर बुक में क्लासिफिकेशन है। लेजर बुक में उन सारे एंट्रीज को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो कैश अकाउंट में कैश की एंट्री, सेल्स अकाउंट में सेल्स की एंट्री, परचेस अकाउंट में परचेस की एंट्री,
इस तरीके से, राइट। तो आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको परचेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लेजर बुक में परचेस अकाउंट निकालेंगे, आपको पूरी परचेस की एंट्री एक साथ मिल जाएगी, राइट। सेम फॉर कैश, सेम फॉर अदर अकाउंट्स, राइट। तो आई होप आपको ये दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। जर्नल बुक में एंट्री रिकॉर्ड किया, दोबारा उसको हमने लेजर में पोस्ट किया। ये जो प्रोसेस है, ये जो कार्रवाई है, ट्रांजैक्शन का होना, उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करना, फिर उसको लेजर बुक में पोस्ट करना, ये जो प्रोसेस है ये पूरा साल भर चलेगी। साल भर से मेरा मतलब है, मान लेते हैं आपका साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2023 को, राइट। तो ये खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, बराबर है। ये पूरा एक साल है, अगर आप काउंट करके देखेंगे तो ये 12 महीने का पीरियड है। इट्स 1 ईयर, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, राइट। या इसको और एक नाम है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो एक साल में, पूरे साल भर में ट्रांजैक्शन हुए, उसको हमने जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया, फिर हमने उसको लेजर में पोस्ट किया। ये कार्रवाई पूरा साल भर चली, हो गया। साल के आखिर में यानी कभी 31 मार्च को, साल के आखिर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स है, एज वी नो लेजर बुक में हर एक पेज पे एक सेपरेट अकाउंट होता है ना। तो लेजर बुक में ऐसे जितने भी अकाउंट है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेजर बुक के एक पेज पे है कैश अकाउंट। लेजर बुक के एक पेज पे कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, राइट। अब इस कैश अकाउंट में ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, बराबर है। ये रिसीप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। साल भर में हमको कितना कैश आया, कहां कहां से आया, वो सब डेबिट में लिखा होगा। साल भर में हमने कितना पेमेंट किया, कहां कहां पर पेमेंट किया, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, साल के आखिर में इस लेजर बुक के इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन। मान लेते हैं डेबिट साइड की टोटल है 5000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 4000। एक एग्जांपल, अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, जो बड़ी अमाउंट है उसको रिकॉर्ड किया, इसको अपोजिट में कॉपी किया, इसमें से छोटी अमाउंट को माइनस किया, तो कितना बचा 1000, बराबर है। इसको बोलेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग यानी बचा हुआ, एंड का जो बैलेंस है वो। तो कैश अकाउंट में एंड में कितना बैलेंस बचा, 1000 का बैलेंस बचा, राइट। इसी तरीके से लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको इसी तरीके से 1 बाय 1 क्लोज किया जाएगा। कुछ अकाउंट में डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, कुछ अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, और कुछ अकाउंट टैली होंगे। टैली मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होगा, ऐसे अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, राइट। तो जैसा भी केस है, साल के आखिर में हमने लेजर बुक के सारे अकाउंट को 1 बाय 1 क्लोज किया इस तरीके से, और हर अकाउंट में जो बैलेंस मिला उस बैलेंस को हम लोग अलग से एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, और वो स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। वो स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। देखिए उसका नाम ही वर्ड है बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, लेजर बुक के बैलेंसेस को। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस 1000, ऐसे सारे अकाउंट के बैलेंसेस को हम लोग इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, बराबर है। इसके आगे वर्ड लगा है ट्रायल। ट्रायल का क्या मतलब होता है, आपने शायद ये वर्ड सुना होगा। अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, है ना, इनऑर्बिट, हाइपर सिटी या इस तरीके के जो मॉल हैं, आप कोई भी मॉल में जब जाते हैं, मान लीजिए आपको कपड़े खरीदना है, तो वहां पर एक रूम होता है जिसको बोलते हैं ट्रायल रूम, राइट। उस रूम में हम लोग जाके क्या करते हैं, वी चेक। हम चेक करते हैं कि भाई जो कपड़ा हमने लिया है उसका साइज या उसका फिटिंग हमें बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। उस रूम को बोलते हैं ट्रायल रूम, वहां पर ये वर्ड है ट्रायल। तो ट्रायल का मतलब होता है चेक करना, चेक करना। यहां पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कपड़े चेक कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं। ये बैलेंस कहां से मिले, लेजर बुक से मिले, बराबर है। तो ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक वेदर द बैलेंसेस ऑफ लेजर बुक आर करेक्ट और नॉट। वो कैसे चेक करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, साथ में समझ में आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस वैसे तो 2 फॉर्मेट में बनाया जाता है, लेजर फॉर्मेट में भी बनाया जाता है और जर्नल फॉर्मेट में भी बनाया जाता है। मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं लेजर फॉर्मेट का। तो ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनाया जाता है, डेबिट साइड,
क्रेडिट साइड दिखने में लेजर अकाउंट की तरह दिखता है। डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, जैसे कैश एसेट्स है तो कैश का अमाउंट 1000, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, सारे एसेट्स ऑन द डेबिट साइड। सारे लायबिलिटीज क्रेडिट साइड, सारे लायबिलिटीज क्रेडिट साइड। लायबिलिटी जैसे कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटीज के एग्जांपल है। वो सब कहां पर आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। वैसे ही फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर आपके बिजनेस में फैक्ट्री है जहां पर आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, राइट, वहां पर जो भी खर्चे होंगे उसको बोलते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। एग्जाम्पल परचेस, एग्जाम्पल वेजेस, है ना, ये सब कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। फैक्ट्री इनकम, फैक्ट्री इनकम वो कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स या सेल्स अकाउंट, है ना, हमने गुड्स बेचा, सेल्स किया, हमारी इनकम है। कौन सी इनकम है वो, फैक्ट्री इनकम है, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस यानी हमारे ऑफिस को चलाने के खर्चे, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, है ना, ये सारे ऑफिस एक्सपेंस के एग्जाम्पल है। वो सब कहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में ऑफिस इनकम, ऑफिस इनकम। अब ऑफिस इनकम का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो रिसीव्ड वाला आइटम है, दिस आर ऑल ऑफिस इनकम। वो कहां पर आएंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। तो देखिए एक बार वापस, लेजर बुक में ये सारे अकाउंट्स होते हैं, राइट, उनको वन बाय वन हम लोग क्लोज करेंगे। हर एक अकाउंट में कुछ बैलेंस मिलेगा, उन बैलेंसेस को हम लोग ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। जब आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया और फिर जब आप इसको क्लोज करेंगे, सिंगल लाइन डबल लाइन, सिंगल लाइन डबल लाइन, तो एक मजे की बात यह होगी कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की टोटल मान लीजिए 50,000 है, 50,000 है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड की टोटल भी 50,000 ही आएगी। यानी ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल सेम आएगी, बराबर। और अगर वो सेम आई तो हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ। टैली माने दोनों साइड इक्वल आए, दोनों साइड सेम आई, बराबर है। अगर ऐसा हुआ, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, इसका मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहला जो आपने प्रोसेस फॉलो की है वो आपने बराबर फॉलो की है, वो सही फॉलो की है, राइट। तो इफ यू फॉलो द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग प्रॉपरली एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इस तरीके से, तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड सेम आएगा, द टोटल विल बी द सेम ऑन बोथ द साइड्स, राइट। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या हुआ, हमको पता चला कि वे पिछली पूरी प्रोसेस हमने बराबर फॉलो की है, राइट। सो टू कंफर्म दैट वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस माने टू चेक वेदर द बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट आर करेक्ट और नॉट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस आपने कब बनाया, ट्रायल बैलेंस आपने बनाया साल के आखिर में, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2024, ओके। ट्रायल बैलेंस बना दिया आपने, चेक कर लिया कि हाँ भाई सारे बैलेंसेस बराबर है, सारी प्रोसेस हमने करेक्ट फॉलो की है, राइट। ये कंफर्म हो गया। एक बार ये कंफर्म हो गया, उसके बाद फिर हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फिर आता है हमारा मेन हीरो पिक्चर का, दैट इज फाइनल अकाउंट, राइट। और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए, राइट। तो फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट। फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं, फाइनल अकाउंट भी साल के आखिर में बनाते हैं, मतलब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो साल खत्म होने के बाद बनाते हैं, क्योंकि साल के आखिरी दिन तक तो ये प्रोसेस चलता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए, बराबर है। अब ये फाइनल अकाउंट क्या चीज है, तो फाइनल अकाउंट क्या है ये देखने के पहला आप ये समझ लो कि फाइनल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने का कारण क्या है, व्हाई फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, दो कारण के लिए, दो वजह के लिए। फाइनल अकाउंट बनाने से आपको दो चीजों का पता चलता है, राइट।
कौन सी दो चीजें? पहला, हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस में हमको साल भर जो हमने मेहनत की है बिजनेस के लिए, उसका नतीजा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट? सो टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस यू हैव टू प्रिपेअर फाइनल अकाउंट, राइट? तो फाइनल अकाउंट बनवल्यामुळे काय होतं, तुम्हाला कळतं की तुम्हाला तुमच्या बिझनेसमध्ये नफा होतोय की तोटा होतोय, राइट? यू गेट टू नो दैट फ्रॉम दी फाइनल अकाउंट, पहली बात। और क्या पता चलता है? और पता चलता है हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता चलता है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम लोग हिंदी में माली हालत बोलते हैं, उर्दू में, या फिर मराठी में बोलते हैं आर्थिक स्थिति। हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है, ये हमको फाइनल अकाउंट से पता चलती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी क्या, या आर्थिक स्थिति यानी क्या? हमारे पास कितने एसेट्स हैं और हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं। हमारे पास कितने एसेट्स हैं और हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं, ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो वो भी हमको कहां से पता चलती है? फाइनल अकाउंट से, राइट? तो फाइनल अकाउंट दो वजह से बनाया जाता है, या फाइनल अकाउंट बनाने के वजह से हमको दो चीजें पता चलती है। पहला, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और कितने रुपए का। प्रॉफिट हो रहा है तो कितने रुपए का, लॉस हो रहा है तो कितने रुपए का। और दूसरा हमको पता चलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारे पास कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज हैं, बराबर है? अच्छा, दूसरा, फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं हम लोग? ऑब्वियसली साल खत्म होने के बाद बनाते हैं, राइट? एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं? हाउ डू यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? तो फाइनल अकाउंट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों को जब आप मिला देते हैं तो बनता है फाइनल अकाउंट। अब ये तीन चीजें कौन सी है? इसमें सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तीसरा होता है बैलेंस शीट, राइट? तो जब भी हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट, तो हमारा मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमारा मतलब होता है बैलेंस शीट, बराबर है? सो वी प्रिपेयर दिस थ्री थिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो प्रोसेस है वो किस तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसका फिर उसको लेजर बुक में पोस्ट किया जाता है। ये सारी प्रोसेस पूरा साल भर चलती है। साल के एंड में यानी 31 मार्च को हम क्या करेंगे, लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स हैं सबको वन बाय वन क्लोज करेंगे। हर अकाउंट में कुछ ना कुछ आपको बैलेंस मिलेगा, उस बैलेंस को हम लोग अलग से एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। वो स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा, बराबर है? ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आपको दिया होगा। ट्रायल बैलेंस के अलावा 5-6 आपको एडजस्टमेंट दिए होंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लोजिंग स्टॉक का, राइट? तो ऐसे कुछ आपको एडजस्टमेंट दिए होंगे। अब इन सब के आधार पे हमको बनाना है फाइनल अकाउंट, राइट? तो फाइनल अकाउंट माने क्या? फाइनल अकाउंट माने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यानी फाइनल अकाउंट, राइट? कैसे बनता है एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। अब ट्रेडिंग अकाउंट माने क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए वर्ड है ट्रेड। ट्रेडिंग अकाउंट में वर्ड है ट्रेड। ट्रेड माने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, राइट? और ये गुड्स कहां बनता है? ये गुड्स बनता है फैक्ट्री में, राइट? कितना सिंपल है, ये गुड्स कहां बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट माने ट्रेड, ट्रेड माने गुड्स, गुड्स यानी फैक्ट्री। तो ये शॉर्टकट याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट माने फैक्ट्री, ट्रेडिंग अकाउंट माने फैक्ट्री, राइट? तो आप मुझे बताइए, अब ये ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया है, इसमें फैक्ट्री से कनेक्टेड क्या क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री एक्सपेंस और फैक्ट्री इनकम, राइट? ये दोनों आइटम कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, राइट? कैसे आएंगे? पहले लेते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस जैसे परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये सब फैक्ट्री एक्सपेंस के एग्जांपल है। ये सारे फैक्ट्री एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस दिया होगा वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जैसे टू वेजेस, टू परचेस, टू कैरिज इनवर्ड वगैरह, राइट। तो सारे फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, डेबिट साइड में क्यों, क्रेडिट साइड में क्यों नहीं, राइट? क्योंकि रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को डेबिट करो। तो इसके लिए मैंने फैक्ट्री एक्सपेंस को कहां लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, फिर क्या बचा, फैक्ट्री इनकम, वो कहां पर आएगा, डेबिट के उल्टा क्रेडिट, एक्सपेंस के उल्टा इनकम। तो अगर एक्सपेंस डेबिट में आया तो इनकम क्रेडिट में आएगा। बाय फैक्ट्री इनकम, बाय फैक्ट्री इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स, सेल्स इज अ फैक्ट्री इनकम, वो कहां पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो एक बार वापस देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट माने ट्रेड, ट्रेड माने गुड्स, गुड्स यानी फैक्ट्री। तो शॉर्टकट में रखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट यानी फैक्ट्री। फैक्ट्री से कनेक्टेड सारे आइटम्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, एग्जांपल आपके सामने है, फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और फैक्ट्री इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। हो गया। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का संबंध फैक्ट्री से है, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का संबंध ऑफिस से है। किससे है, ऑफिस से है। यानी ऑफिस से कनेक्टेड इनकम होगा या एक्सपेंस होगा तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे, एग्जांपल, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ दिख रहा है ऑफिस से कनेक्टेड, बराबर, क्या दिख रहा है, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस इनकम। तो ऑफिस एक्सपेंस को निकालेंगे और लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ऑफिस एक्सपेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे सैलरीज, तो टू सैलरीज, या एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, या जैसे रेंट पेड, है ना, या जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, ऑल दिस आर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन P&L अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्टकट में P&L अकाउंट ऐसा भी बोलते हैं, राइट। तो ऑफिस एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट साइड। और क्या है भाई ऑफिस से कनेक्टेड, ऑफिस इनकम, बराबर है। तो अगर ऑफिस एक्सपेंस P&L अकाउंट डेबिट में आया तो ऑफिस इनकम कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। बाय ऑफिस इनकम, बाय ऑफिस इनकम, ऑफिस एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड, ऑफिस इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। ऑफिस इनकम का कुछ एग्जांपल जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये जो रिसीव्ड वाला आइटम है, रिसीव्ड है ना, ये सब ऑफिस इनकम है, ये सब P&L अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे। तो ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस इनकम, यहां तक ओके है, यहां तक ओके है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अकाउंट है, दोनों लेजर अकाउंट है। इसके लिए दोनों को डेबिट साइड क्रेडिट साइड है, दोनों में ही टू और बाय का इस्तेमाल होगा, बराबर। तो फिर फर्क क्या है, फर्क इतना सा ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट यानी फैक्ट्री और P&L अकाउंट यानी ऑफिस। ट्रेडिंग माने फैक्ट्री, P&L माने ऑफिस, सिंपल। क्या बचा, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट नहीं लिखा है, तो क्या सर लिखना भूल गए इसको, नहीं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। जैसे ट्रायल बैलेंस ये भी एक स्टेटमेंट है, वैसे बैलेंस शीट भी क्या है, स्टेटमेंट है। किस चीज का स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिजनेस की आर्थिक स्थिति को बताता है। आर्थिक स्थिति यानी क्या, हमारे पास कितने एसेट्स हैं और हमारे सर पे कितनी लायबिलिटी है, एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट यानी बैलेंस शीट। ओके, तो देखिए जरा अपने पास में यहां पर बैलेंस शीट से रिलेटेड या एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ है, यस, वी हैव एसेट्स एंड वी हैव लायबिलिटीज। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी लायबिलिटीज आपको दिया होगा, लायबिलिटीज यानी जैसे पार्टनर्स कैपिटल या क्रेडिटर्स या बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह वगैरह, ऑल दिस लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट लेफ्ट साइड। देखो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लायबिलिटी, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लायबिलिटी, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज। तो जितनी भी लायबिलिटीज आपको दिया होगा वो सब कहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के
लेफ्ट साइड में, इसी को लायबिलिटी साइड भी बोलते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड बोलेंगे तो भी चलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, वो सब हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड या लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या बचा, एसेट। एसेट एसेट कहां पर आएंगे, बैलेंस शीट के राइट साइड में। आपके ट्रायल बैलेंस में जितने भी एसेट्स होंगे, फर्नीचर होगा, मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, कैश होगा, डेटर्स होगा, राइट, कंप्यूटर्स होगा, मोटर कार होगा, सारे एसेट्स बैलेंस शीट के राइट साइड में या बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट, रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस तरीके से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इसका ये खाली एक ग्लिम्स है, यानी थोड़ा सा शॉर्टकट में खाली एक आइडिया आपको मैंने दिया, राइट, कि क्वेश्चन में क्या होगा और आंसर में क्या पुटअप करना है। ओके, फिर से एक बार, क्वेश्चन में आपको दो चीजें दिया है, एक तो दिया है ट्रायल बैलेंस और दूसरा दिया है एडजस्टमेंट। फिलहाल मैंने एडजस्टमेंट के बारे में बात नहीं किया है, हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो होल्ड ऑन। बट क्वेश्चन में हमको क्या देंगे, दो चीजें देंगे, एक ट्रायल बैलेंस देंगे और 4-5 एडजस्टमेंट देंगे। इनके आधार पे हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट माने फैक्ट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी ऑफिस, बैलेंस शीट यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इतना याद रखिए, आगे का काम आसान है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था ये वीडियो। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में एक्चुअल क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक में जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो तब आपको और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से ये तीनों चीजों को बनाया जाता है, राइट। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो कर लीजिए, दैट इज वेलोसिटी कॉमर्स एकेडमी। और हमने आपको बताया था कि साल भर हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून।